चलिए फिर, ये जो लेक्चर है ये जीओसी का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जीओसी का लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में कल तक का थोड़ा रिवीजन के तौर पे आपको मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे बताएंगे कि लोन पेयर की पोजीशन क्या है और एटम का हाइब्रिडाइजेशन, और जो जो चीज़ें मैंने बता रखी थी वो सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ लोन पेयर होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे NH2 होगा और इधर होगा आपका, या फिर इधर आपका रख लेते हैं NH2, ठीक है। देखिए NH2, तो आप लोग मुझे प्रत्येक नाइट्रोजन NH2 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ, और चलिए करिए आप लोग बताइए, और इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि हर कार्बन का फर्स्ट वाले का लोन पेयर कहाँ है, डिलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे को आप लोग डिफाइन कीजिए क्या क्या है इसमें, ठीक है। कर देंगे। हाँ जी भैया। हाँ, बताइए। इस क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मेरे को पता भी लग जाएगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, हो गया है क्या? जी भैया। अच्छा, पहले वाले के लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे या डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, आर्यन जी? लोकलाइज्ड होंगे। पहले वाले के लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे यानी फिक्स होंगे। फिर इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा SP3 आ जाएगा, SP2 नहीं आएगा, SP3 आ जाएगा पहले वाले का, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और लोन पेयर चूंकि लोकलाइज्ड हैं तो वो काउंट होंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं 3 और लोन पेयर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका 4 आ जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा शो SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और तीसरी बात अगर मैं करूँ कि लोन पेयर कहाँ होगा, तो लोन पेयर होगा आपका SP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा, क्योंकि वहाँ उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। दूसरी बात, दूसरे वाले एटम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा, आप लोग मुझे पहले ये बताइए। साक्षी जी, आप बताइए कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा? डीलोकलाइज होगा भैया। डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है। डीलोकलाइज्ड होगा, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसकी डीलोकलाइजेशन के बाद मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, देखिए आप लोग इतनी बात का ध्यान रखें कि डीलोकलाइज्ड अगर लोन पेयर हो चुका है तो वो वहाँ पे है ही नहीं। आप खुद ही बता रहे हैं कि वो डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब वो वहाँ पे न रह के वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है एंड नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, एंड नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस बनेगा तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर नहीं होगा। जब भी डिलोकलाइज्ड आ जाए तो वो लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस लोन पेयर, और सिग्मा कितने बनाए हुए? सिग्मा है इसके पास 3, लोन पेयर है 0, तो ये आ जाएगा SP2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट कहाँ होगा? अगर लोन पेयर की प्रेजेंस की मैं बात करूं तो लोन पेयर होगा इन प्योर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड कौन बनाता है? p ऑर्बिटल ही बनाता है, तो वहां पे ये p में प्रेजेंट होगा।
अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड वाले में जो लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड होंगे या डिलोकलाइज्ड होंगे? नीतीश कुमार जी या कोई और बता सकता है? गर्विता बता दे या फिर कोई और बता सकता है? अंकिता, देवयानी हैं, बताइए, कोई भी बताइए। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है? डिलोकलाइज्ड होंगे। गुड, डिलोकलाइज्ड होंगे। यानी इसके जस्ट इसके नेक्स्ट वाले में क्या है? इसके नेक्स्ट में ही आपका देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या आ चुका है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो सिंगल के बाद लोन पेयर है, फिर सिंगल है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ चुका है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पक्का होगा, और रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे अंकिता जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? इस NH3 का, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? थर्ड वाले का क्या होगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोन पेयर प्रेजेंट कहां होगा तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बताएंगे इसका आंसर? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, तो ये लोन पेयर आपका किस में होगा? इन पी ऑर्बिटल होगा, इन पी ऑर्बिटल में होगा, है ना? क्योंकि इसने पाई बॉन्ड बनाना है ना? और पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पी ऑर्बिटल ही बनाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन से शायद आपको और क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? अच्छा, अगर अब मैं आपसे बात करूं कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं आपसे बोलूं आर आर और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन हो और हाइड्रोजन हो और इसके पास दो लोन पेयर हो, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जब ये दो लोन पेयर हैं तो इसका बता सकते हैं क्या आप लोग? क्या आप लोग इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, नहीं बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते? अरे रिस्पांस दे दिया कि चलिए देखो क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस नाइट्रोजन की बात करूं, तो इस नाइट्रोजन ने पहले से ही डबल बॉन्ड बना के रख लिया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझाऊं, ऑर्बिटल बना के दिखाऊं, तो होगा क्या? यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, सॉरी कार्बन नहीं है, आगे वाला क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन होगा, देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास भी पी ऑर्बिटल है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड बन चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पी ऑर्बिटल क्या हो चुका है? इन्वॉल्व हो चुका है। डबल बॉन्ड बनने का मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर चुका है ऑलरेडी। अब पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर चुका है तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना के रहते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ये रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही अगर मान लिया जाए, मैंने आपको रेजोनेंस की एक कंडीशन बताई थी बच्चों। रेजोनेंस में मैंने कहा था कभी भी बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग तब होती है, बॉन्ड तब बनता है जब वो सेम प्लेन में हो। पाई बॉन्ड तब बनता है जब वो सेम प्लेन में हो। अगर इसका पी ऑर्बिटल, कार्बन वाले का पी ऑर्बिटल पी एक्स होगा तो नाइट्रोजन वाले का पी ऑर्बिटल भी पी एक्स ही होना चाहिए। अगर पी वाई होगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। अच्छा, अब ध्यान से समझिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसने ओवरलैपिंग कर चुका है, ये यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ पे बाकी के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहाँ इससे 90 डिग्री के एंगल पे होंगे और प्लेन में नहीं होंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लेन में नहीं होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे। और आउट ऑफ प्लेन हो गए तो ये क्या नहीं कर पाएंगे? ये देखिए,
ये आउट ऑफ प्लेन है, ध्यान से समझना। प्लेन में कौन है? केवल केवल प्लेन में पी एक्स वाला है, पी वाई और पी जेड वाला आउट ऑफ प्लेन है। और आउट ऑफ प्लेन है तो वो रेजोनेंस में या पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, इस वाले कंपाउंड में इसको अप्लाई करूं, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पाई बॉन्ड बन चुका है। इसका मतलब कोई ना कोई पी ऑर्बिटल ऑलरेडी ही पहले ही क्या कर चुका है? ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। और जब कोई एक पी ऑर्बिटल ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका होगा, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो हट गया था पूरा। देखो अब क्या होगा, मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, इसके लोन पेयर की पोजीशन पूछूं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रीवियस लेक्चर को देख के इसको बताने में आपको दिक्कत आने लगेगी। देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, इसका मतलब पी ऑर्बिटल ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। अगर बेटा पी ऑर्बिटल ऑलरेडी ही इन्वॉल्व हो चुका होगा, तो देखिए पी एक्स पी वाई और पी जेड, मैंने आपको बताया था पी एक्स पी वाई और पी जेड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का बॉन्ड बना के ये रहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का ही इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है। अब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे अगर होगा तो होता क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का px इन्वॉल्व हो चुका है तो कार्बन का यहाँ पे px ही होना चाहिए। थर्ड कंडीशन रेजोनेंस की भी थर्ड कंडीशन क्या थी? प्लेनरिटी। और बॉन्ड बनाने के लिए भी, पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी, उस जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा होगा उन दोनों के, यानी दो एटम से मिलकर पाई बॉन्ड बन रहा होगा, दो एटम के दो ऑर्बिटल आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे होंगे, तो वो जो दोनों ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उनको सेम प्लेन में होना जरूरी है। और यहाँ पे px कार्बन का और नाइट्रोजन का px मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन चुका है, और पाई बॉन्ड बनने के लिए दोनों को सेम प्लेन में होना जरूरी है। अगर px पाई बॉन्ड बना चुका है तो इसके बाद जो py और pz होंगे ये इसके परपेंडिकुलर होंगे और 90 डिग्री पे नहीं होंगे, यानी ये दोनों आउट ऑफ प्लेन होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे। और अगर बेटा ये आउट ऑफ प्लेन हो गए, अगर ये आउट ऑफ प्लेन हो गए तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आउट ऑफ प्लेन होने में ये पाई बॉन्ड अब दोबारा नहीं बना सकते हैं। एक बार जो पाई बॉन्ड बन चुका है वो अब दोबारा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा। पहली बात तो लोन पेयर की अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार पाई बॉन्ड बन चुका है तो दोबारा से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक हो गया, लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे ये। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन आपसे पूछूं, दूसरी बात अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं, आवाज क्लियर है? मेरी आवाज कट तो नहीं रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? नहीं भाई। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड ध्यान से समझिए, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास लोन पेयर है, क्योंकि लोकलाइज्ड है तो वो काउंट होगा। अगर ये लोन पेयर कहीं पे शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है ये कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता अब, तो ये क्या नहीं, ये किस में काउंट होगा? ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, क्योंकि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे 2 + 3, यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ जाएगा आपका 3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो अगर मैं अब इस आप लोगों से लोन पेयर की पोजीशन पूछूं तो लोन पेयर p ऑर्बिटल में ना होके, क्योंकि p ऑर्बिटल में लोन पेयर तब रहता है जब उसको पाई बॉन्ड बनाना होता है। यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड बन चुका है तो ये लोन पेयर अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये आउट ऑफ प्लेन है। तो आउट ऑफ प्लेन होगा तो ये p ऑर्बिटल में कब रहता था? ध्यान से समझना, p ऑर्बिटल में तब रहता था जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता था, मगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नहीं करेगा यानी ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये किस में रहेगा? इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये रहेगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आप लोगों को
पक्का आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपको दोबारा से समझाना है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे बात क्या थी, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था जिसमें नाइट्रोजन ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका था। अब पाई बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी दो ऑर्बिटल को सेम प्लेन में रहना जरूरी है। किसी भी का मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल को सेम प्लेन में रहना जरूरी है। कार्बन का अगर पी ऑर्बिटल जो है वो पी एक्स होगा तो नाइट्रोजन वाला भी पी एक्स उसके साथ ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग, ये समझ लीजिए ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, सेम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर पी एक्स पी वाई और पी जेड में से तीनों में से कोई एक भी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट अगर कर चुका है, ध्यान से समझना, अगर कोई एक ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुका है तो बाकी उसके परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, यानी आउट ऑफ प्लेन होंगे। और आउट ऑफ प्लेन होंगे तो बॉन्डिंग होगी ही नहीं। अरे बॉन्डिंग होने के लिए उसको सेम प्लेन में होना भी तो जरूरी है। ये ऑर्बिटल, ध्यान से समझना, ये ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग थोड़ी ना कर लेगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग थोड़ी ना कर लेगा, क्योंकि ये वाला नीचे वाले के साथ, इसके साथ, या फिर ये ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन है, ये उसके प्लेन में ही नहीं है, ये उससे बहुत दूर है, आउटसाइड में है। और जब प्लेनेरिटी हट जाती है, जब प्लेनेरिटी हट जाती है तो प्लेनेरिटी हटने के बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब नहीं होता है तो ध्यान से समझिए, लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाना है नहीं, तो लोन पेयर क्या हो गया, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के बाद ऑलरेडी जब पाई बॉन्ड बना होगा ये कहीं पे शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन में किसी न किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, आउट ऑफ प्लेन वाले में। और ये आउट ऑफ प्लेन में होगा तो ये पार्टिसिपेट चाह कर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां कोई ना कोई आ चुका है, कोई पी ऑर्बिटल ऑलरेडी वहां पे आ चुका है। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। और लोकलाइज्ड लोन पेयर होने के बाद अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो लोकलाइज्ड होने के बाद ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर यानी 3 आ जाएगा स्टैग नंबर, और sp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। इसके बाद लोन पेयर की अगर लोन पेयर पूछा जाए तो लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर इस टाइम पी ऑर्बिटल में नहीं होगा, क्योंकि उसको पाई बॉन्ड अब बनाने की उसकी औकात नहीं है, अब उसकी पाई बॉन्ड बनाने की औकात नहीं है, पाई बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, वो नहीं बना पाएगा। अब होगा क्या, लोन पेयर जब पाई बॉन्ड नहीं बनाता तो हाइब्रिडाइज में रहना पसंद करता है। यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया था, तो लोन पेयर भी इन्हीं में से किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है? गर्विता जी आपने पूछा था, ठीक है ठीक है। अब और क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन हो, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो और इसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, और इसी का बी वाला पार्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो आप लोग मुझे ये बताइए हाइब्रिडाइजेशन वही लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे या डीलोकलाइज्ड होंगे, ए वाले में और बी वाले में? और तुरंत बताना है मुझे, तुरंत बताइए। ए वाले में क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हो बेटा? लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है, लोकलाइज्ड लोन पे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, लोकलाइज्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर ने काउंट होना है, तो क्या होगा देखना, लोन पेयर प्लस सिग्मा, और लोन पेयर कितने हैं, लोन सिग्मा कितने हैं, सिग्मा है आपके पास 3, क्योंकि एक बात ये ध्यान रखना यहाँ पे 3 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पास एक कौन होगा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 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 हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर आपके पास एक हो जाएगा, लोन पेयर आपके पास एक हो जाएगा, और अरे यार ये लोन पेयर आपके पास एक हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड आपके पास 2 हो जाएंगे, तो स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। और लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर होगा भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। इतनी बात क्या क्लियर है, समझ में आ गई सबके, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा?
आ रही है सबकी सब? डॉट अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। अनमोल जी आ गया ना? देखिए, लोन पेयर अगर मैं बी वाली की बात करूं तो लोन पेयर इसके अनमोल जी बताएंगे कि ये लोकलाइज्ड होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे? अब मैंने लिख लिया है भाई। लोन पेयर क्या होंगे? डिलोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि लोन पेयर के आगे सिंगल बॉन्ड है एंड नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड। यहाँ पे रेजोनेंस होगा, तो ये लोन पेयर क्या होंगे? डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे। और डिलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे तो आप यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि इसने एक दो तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में होगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद अगर मैं आपसे लोन पेयर की पोजीशन पूछूं तो इस लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना है। और पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे इन प्योर p ऑर्बिटल। ये लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई सबके? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इस sp2 ऐसे आई भाई, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड इस वाले में, बी वाले में देखो, बी वाले में सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर 0 आ जाएगा। और 3 स्टेरिक नंबर आएगा तो 3 का मतलब एक एस पार्टिसिपेट कर रहा होगा और 2 पी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहले वाले में N और दूसरे वाले में NH है। पहले वाले ने क्या है? पहले वाले ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। पहला वाला 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। यहाँ पे ये सिग्मा है, ये पाई है। दूसरे वाले में देखो हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तीसरा वाला कौन होगा उसके साथ में? हाइड्रोजन होगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर करो, हाँ है ना? ठीक है, चलिए। इस पे थे हम लोग ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देना होगा। आप सभी को मेरे हिसाब से आ चुका है नहीं? किसी को कोई समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं भैया। चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, है ना? अगर आपसे मैं यूं कहूं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए आपको कि मुझे आप इन दोनों नाइट्रोजनों का, इसको ए मान लेना और इसको बी वाला मान लेना। इन दोनों नाइट्रोजन का मुझे हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर का लोकलाइज्ड होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे। और मुझे आप क्या बताएंगे? आप साथ ही उसका जो थर्ड कंडीशन है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये बताएंगे। आप करिए, मैं आप तब तक दूसरी चीज़ लिख लेता हूँ जो मुझे नेक्स्ट समझानी है। अब देखिए, आप बताइए इसको।
हो गया है? बताइए ए का बताइए। हाँ भैया। ए के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हैं या लोकलाइज्ड हैं? डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होंगे, गुड, लोकलाइज्ड होंगे। एक है, हाँ एक लोकलाइज्ड। उसके बाद मैं अगर बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, क्या होगा? SP2 SP2 और लोन पेयर कहाँ होंगे इसके? SP2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर भी एस, हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। बी वाले की बात करें तो बी वाले के लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे या डीलोकलाइज्ड होंगे? डीलोकलाइज्ड। कौन बोल रहा है ये लोकलाइज्ड? क्या अनमोल जी समझ में नहीं आ रहा है क्या? लोन पेयर क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि भाई लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, इसके कारण रेजोनेंस हो रहा है, तो ये डीलोकलाइज्ड है। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछी जाए आप लोगों से, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और लोन पेयर होंगे कहाँ? इन पी और बाई पी और बाई p ऑर्बिटल। देवयानी जी हैं, देवयानी जी के समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। पक्का? हाँ भैया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको ये वाला जो दूसरा वाला है इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से समझना आप लोग, सेम यही है। अब आप कई बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे गलती किस इस तरीके से कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी मैं गलती भी समझाता हूँ आपको कि गलतियाँ क्या होती हैं बच्चों से। कई बच्चे इस लोन पेयर को आगे शिफ्ट करवा देते हैं, उनको लगता है कि सर यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, नेक्स्ट वन इज डबल बॉन्ड, तो सर ये रेजोनेंस कर रहा होगा, है ना? और वो इस लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड बता देते हैं, इस लोन पेयर को डीलोकलाइज्ड बता देते हैं, और यहीं वो अपना सर फोड़ लेते हैं, यहीं गलती कर देते हैं। तो ये गलत होगा। आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कुछ कार्बन था, और कार्बन के पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास भी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे कार्बन है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी इनके p के बीच में ओवरलैपिंग हो चुकी है, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी यहाँ पे भी क्या हो चुका है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटलों के बीच में हो चुकी है। मान लिया जाए कार्बन के पास px ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ने ओवरलैप किया है तो नाइट्रोजन के पास भी px ही रहा होगा, और सपोज दैट अगले कार्बन के पास py है तो इसके पास भी py ही रहा होगा। या फिर मैं आपको समझाता हूँ और इजियर वे में, कि अगर इसके पास px हुआ, ध्यान से समझना, अगर इसके पास px हुआ, इस वाले कार्बन के पास px ही मान लेते हैं, यहाँ पे px हुआ तो यहाँ पे भी px ही होगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। नाइट्रोजन कार्बन के साथ ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है, यानी इसका एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुका है, और नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुका है ओवरलैपिंग में। ये इधर का नहीं लिख रहा हूं मैं, हाँ ये कार्बन वाला है, ये कार्बन के ऑर्बिटल है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है, ये px है और ये भी px है, तो बाकी इसके py और pz, ध्यान देना, इसके 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन में नहीं होंगे, प्लेन में तो px वाला ही है, आउट ऑफ प्लेन होंगे, प्लेन से बाहर होंगे py और pz, और प्लेन से बाहर होंगे तो अगले वाले कार्बन का भी px और px यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाए बैठे हुए हैं, तो ये py और pz यहाँ से कहीं ओवरलैप नहीं कर सकते, यहाँ से कहीं ओवरलैप नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे, कि जब नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है तो उसके बाकी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा अगले वाले कार्बन के साथ में भी वो यार प्लेन में एक ही p ऑर्बिटल रहता है, बाकी दो परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, बाकी परपेंडिकुलर रहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के रहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना के रहेंगे, तो एक तो पहले ही प्लेन में आ चुका है, बाकी दो के प्लेन में आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। यार इतना बात समझ लेना आप लोग, कि एक अगर प्लेन में आ गया तो बाकी दो की प्लेन में आने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है उस वक्त। तो देखो क्या होगा
यहाँ पे भी अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, पहली बात तो मैं अगर आपसे पूछूं लोन पेयर की पोजीशन क्या है, लोन पेयर की पोजीशन क्या है, तो लोन पेयर का पोजीशन आप क्या बता देंगे, लोन पेयर की आप पोजीशन सॉरी लोन पेयर अगर मैं ये पूछूं कि लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, तो आपने कहना है सर यहाँ पे आपको इतने वाले पार्ट में ध्यान देना, आपको बेटा इतने पार्ट को देख के लगेगा भी, इतने पार्ट को देख के लगेगा भी, पर कंडीशनों को समझ लेना। ये केस बता रहा हूँ मैं आपको, केस है ये, केस बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं बता रहा हूँ, ये समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। यहाँ पे अगर ये और यहाँ पे आपको रेजोनेंस टाइप की कंडीशन दिख भी रही है और नाइट्रोजन ने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है, तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे आगे, ठीक है, शिफ्ट नहीं होंगे। और लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। देखो लोन पेयर कितना है, लोन पेयर हो जाएगा 1 प्लस सिग्मा कितने बनाए हैं, सिग्मा है इसने 2, तो यहाँ पे 3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आ जाएगा। और लोन पेयर की पोजीशन क्या होंगी, इन sp2 ऑर्बिटल, लोन पेयर sp2 में ही होंगे। क्या इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है, क्या इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है? हाँ भैया। आगे बढ़े, जी भैया। पक्का, किसी को कोई समस्या तो नहीं, नहीं भैया। किसी को कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, आपको मैं अगर मैं अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, अब इसके मेरे हिसाब से तुम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हो, अब एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। इसके पहली कंडीशन थी, हाँ ये मैं आपको रेजोनेंस की पहली कंडीशन बता रहा था, ये बातें कहाँ चल रही हैं, ये लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस जो होता है ये इसके अंदर चल रही हैं सारी बातें, ये इसके अंदर चल रही हैं। अब एप्लीकेशन पार्ट क्या है बेटा, आप मुझे खुद बताइए। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ समझते थे ना, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ समझते थे, तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग बोलते थे बेस वो है जो अपने लोन पेयर का डोनेशन करता है। 3 टाइप की एसिड बेस थ्योरी तुमने समझी हुई थी, सबसे लास्ट में लुईस थ्योरी आई थी, ब्रोंस्टेड और आर्हीनियस, सबसे पहले ब्रोंस्टेड थी, उसके सबसे पहले आर्हीनियस थी, उसके बाद ब्रोंस्टेड थ्योरी थी, उसके बाद लुईस थ्योरी आई थी। तो बेस आपको पता है, बेस वो होता है जो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, और बेस वो होता है जो अपने लोन पेयर को डोनेट करे। अब वो डोनेट जितने इजीली करेगा, जितने इजीली करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है ना, उतना अच्छा बेस होता है वो। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा, अगर आपका ए के पास लोन पेयर है और आपका बी कोई एटम है जिसके पास लोन पेयर है, और ए के लोन पेयर जो हैं वो है लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, ध्यान देना, और बी के लोन पेयर जो हैं वो हैं डिलोकलाइज्ड। तो आप मुझे बताइए, क्या अगर यहाँ पे कोई एटम ऐसा आ जाए, क्या यहाँ पे कोई एटम अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए जो क्या है, जिससे या इलेक्ट्रोफाइल टाइप का कुछ आ जाए या H प्लस आ जाए, तो कौन सा लोन पेयर इजीली H प्लस को ले लेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ए में से, गुड, वेरी गुड वेरी गुड, जो ये डिलोकलाइज बता रहे हैं ये गधे हैं, गधे। अब आप समझना, डिलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर तो बेटा ऑलरेडी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो रेजोनेंस में भी बिजी हो रखा है, आप समझ नहीं रहे हैं बातों को। डिलोकलाइज वाला लोन पेयर क्या था, अगर मैं बी की बात करूं, यहाँ पे सपोज दैट सी डबल बॉन्ड सी है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर तो आगे पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना, तो ये क्या होगा, ये कहीं और ही बिजी है अभी, ये इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ये दूसरी तरफ बिजी है, रेजोनेंस की तरफ बिजी है ये। और लोकलाइज्ड वाला तो बेचारा खाली पड़ा हुआ है, उसको तो चाहिए कि मेरे पास कोई आए और मैं उसको अपना इलेक्ट्रॉन दूं, क्योंकि वो तो खाली बैठा हुआ है। डिलोकलाइज्ड वाले में क्या होगा, डिलोकलाइज्ड वाला रेजोनेंस में बिजी होगा और लोकलाइज्ड वाला रेजोनेंस में बिजी नहीं होगा, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड वाला इजीली H पॉजिटिव को ले लेगा। और बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, लोकलाइज्ड वालों की ज्यादा होगी डिलोकलाइज्ड वालों से, डिलोकलाइज्ड वालों से। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात की पक्का क्लियर हो गया? मतलब अगर मैं लोन
लोन पेयर की बात करूं तो मोर इजीली डोनेशन किसका होता है, लोकलाइज्ड का। डिलोकलाइज्ड का क्यों नहीं होता, क्योंकि डिलोकलाइज्ड वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आती है, तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना नहीं चाहेगा। तो डिलोकलाइज्ड वाले तो ऑलरेडी अपनी बातें कहीं और ही लगा रहे होते हैं, अपनी बांसुरी कहीं और ही बजा रहे होते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस वाला हमारा लोन पेयर इतना अच्छा अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता। ठीक है, इसके बाद चलें, अभी मैं इसके एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा, बेस सिटी वगैरह सब डिस्कस करेंगे हम। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना, अगर मैं आपकी ये एप्लीकेशन ही पार्ट करा रहा हूं, आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि मेरे पास 2 एटम है, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाएंगे। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे H पॉजिटिव है और K1 है, K1 ठीक हो गया। और यहाँ पे दूसरा कुछ ये है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना रखी है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है ये बेंजीन नहीं होगी, ये नहीं होगी बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो इसके पास भी लोन पेयर है, और यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे K2 मैं इसको ले लेता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी जाए, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, K1 की या फिर K2 की, आप मुझे बताएंगे इसमें से। इस क्वेश्चन को आपको करके आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए कि यहाँ पे होगा क्या, आप खुद बताइए मुझे। ज़्यादा होगी। गुड, वेरी गुड, K2 की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी K1 से। और इसका रीज़न मुझे कौन बताएगा, इसका रीज़न कोई मुझे बताएगा, दक्ष को छोड़ के, दक्ष ने आंसर दे दिया, वो नहीं बताएंगे, दक्ष के अलावा कोई मुझे इसका रीज़न बता सकता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाले के जो लोन पेयर हैं, ऊपर वाले अगर आप एटम में देखोगे तो ये जो लोन पेयर हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं बेटा। और डीलोकलाइज्ड का मतलब ये है कि ये अंदर रेजोनेंस में बिजी हैं, ये अंदर बिजी हैं ऑलरेडी, और बिजी हैं तो ये इतना अच्छा डोनेशन नहीं दिखाएंगे H पॉजिटिव के साथ में, और इतना अच्छा डोनेशन नहीं दिखाएंगे, तो ये इसकी रेट कम हो जाएगी, इसकी रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। बजाय दूसरे वाले में अगर हम देखें तो दूसरे वाले में लोकलाइज्ड है लोन पेयर, लोकलाइज्ड का मतलब फ्री है, वो कहीं पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, वो बैठे हुए हैं चुपचाप, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। भाई अंदर रेजोनेंस चल ही रहा है, अंदर डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल चल ही रहा है। ये वाले लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो ये लोन पेयर खाली जब रहते हैं तो ये इजीली डोनेट हो सकते हैं, तो इसलिए K2 की रेट K1 से ज़्यादा होगी। आपकी इतनी बातें समझ में आ चुकी है, आपकी इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, जी भैया। आप लोगों ने इसका जवाब देना है। अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाऊं, डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 रख दूं, NH2, और NH2 के सर पे रख दूं लोन पेयर, और यहाँ पे एक इधर NH2 रख लूं, और इसके सर पे भी रख दूं लोन पेयर, और यहाँ पर मैं आपको बोलूं H पॉजिटिव मैंने ले लिया है, H पॉजिटिव केवल 1 मोल है, यानी एक ही पोजीशन पे। देखो ये भी बेसिक नेचर दिखाएगा, ये भी बेसिक नेचर दिखाएगा, और केवल H पॉजिटिव 1 मोल है, मतलब एक ही जगह पे उसको जाके जोड़ना है। तो दोनों पोजीशन में से किस पोजीशन पे, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, आप मुझे बताइए दोनों में से किस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। या 2 पे। 2 वाले पे है ना, 2 वाले पे जाके जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? आपकी कुछ बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, आप मुझे बताइए। कुछ क्लियर हो रहा है ऑर्गेनिक में? आ रही है सर? पक्का? तो ये देखो, ये लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर है ये है डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, और नीचे वाले जो लोन पेयर हैं वो हैं लोकलाइज्ड। तो ये वाले फ्री बैठे हुए हैं, ये वाले लोन पेयर,
और ये वाले डिलोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में बिजी है। तो ये वाला सेकंड वाला जो NH2 का लोन पेयर है, ये उसको फटाक से लपक लेगा, और जैसे ही लपकेगा तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे H पॉजिटिव लेके ये बना देगा, यहाँ पे NH2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसके ऊपर दो लोन पेयर रहेंगे ही। यहाँ पे बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी, बेंजीन रिंग एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ चुका है, तो सेकंड वाले का रेट ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले से। इतनी बात समझ में आ चुकी है सबके? भैया। क्लियर है ना सबका? अच्छा, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अभी तक हम नाइट्रोजन को पढ़ रहे थे, आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अगर मैं ऑक्सीजन की बातें करूं तो बेटा आप मुझे बताइए, यस भैया। CH3, CH2O और H, यहाँ पे दो लोन पेयर है। आप मुझे बताइए यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा OH का? पहली बात, ये S3 होते हैं, S3 पहले आप मुझे बताइए लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे या डिलोकलाइज्ड होंगे? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो लोकलाइज्ड होंगे। वेरी गुड, लोकलाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर से सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कितने बनाए हुए हैं? सिग्मा दो हैं, लोन पेयर भी दो हैं, चार आ जाएगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक हो गया। और लास्ट वाली कंडीशन मैंने आपसे क्या पूछी, लोन पेयर होंगे कहाँ, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? तो बेटा यहाँ पे आपको पता रेजोनेंस हो नहीं रहा है। रेजोनेंस जब दिखाता है लोन पेयर तो उस वक्त वो पी में आ जाता है, अदरवाइज उसको भी अपनी स्टेबिलिटी पसंद है, और बाकी टाइम वो कहाँ गुजारता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड वालों में गुजारता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबके? हाँ भैया। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतनी बात क्लियर है तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O H लोन पेयर, लोन पेयर। अब मुझे यहाँ पे आप लोग बताइए, ये भी सिंपल है। बताइए, बताइए बच्चों। sp2 हम्म, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पहले तो लोन पेयर मुझे बताओ, लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे या डिलोकलाइज्ड होंगे? लोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड, लोन पेयर डिलो। जैसे डीलोकलाइज्ड हो गया, एक ही लोन है डीलोकलाइज्ड। आ रहा हूँ मैं, उस बात पे आ रहा हूँ मैं, सब्र रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस। दूसरी बात यह है, पहली बात तो डिलोकलाइज्ड होंगे लोन पेयर। दूसरी बात यह हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात होगी, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, देखो ध्यान से समझना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। होता क्या है, मैंने अभी कुछ देर पहले अभी आपको बताया था कि यहाँ पे अगर एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो एक px में किसी में आ चुका होगा। मतलब इस बात को समझना। देखो वेट करो, हाँ एक सेकेंड। यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे CH2 था, CH2 था, यहाँ पे कार्बन है, उसके पास भी CH है मतलब, और नेक्स्ट वन था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने पास डबल बॉन्ड इस ऑर्बिटल की वजह से, देखो यहाँ पे इन्होंने ओवरलैपिंग कर चुके थे। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग कर चुके थे तो इसके पास लोन पेयर है,
इसके पास दो दो लोन पेयर है बेटा, ध्यान रखना। अब लोन पेयर है, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझना बात को ना, आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करना। ये लोन पेयर इधर जाएगा, पक्का इधर जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस दिखा रहा है। लोन पेयर है, सिंगल है, फिर डबल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो ये लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब लोन पेयर कहाँ होना चाहिए, पी ऑर्बिटल में होना चाहिए। अब पी ऑर्बिटल में होगा तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब पी ऑर्बिटल में कोई चीज जाएगी, या तो वो पी एक्स में ही होगी, या तो वो पी वाई में ही होगा, या फिर पी जेड में ही होगा। अगर इस कार्बन के पास सपोज दैट इस कार्बन के पास यही कार्बन, इस वाले कार्बन को मैं इधर लेके चला गया, हाँ, इस कार्बन के पास पी एक्स होगा ना, पी एक्स, तो इस ऑक्सीजन का जो पी एक्स में लोन पेयर होगा वही इसके पास साथ पार्टिसिपेट करेगा। बाकी दो पी ऑर्बिटल क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और दूसरा लोन पेयर कहीं उसी ऑर्बिटल में पड़ा होगा। समझ रहे हो, ध्यान से समझना क्या बात मैं बता रहा था आपको। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण लोन पेयर क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। पाई बॉन्ड जब बनाता है तो उसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में है। अब पी ऑर्बिटल में है तो पी ऑर्बिटल तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब वो सामने वाले के ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जिसका प्लेन मैच होगा, मतलब सपोज दैट कार्बन के पास पी एक्स ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन के पी एक्स में जो लोन पेयर होगा वो इसके साथ पार्टिसिपेट कर लेगा। और बाकी दो ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास कौन से होंगे, एक पी वाई होगा, एक पी जेड होगा, पर ये परपेंडिकुलर होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे। और आउट ऑफ प्लेन अगर बच्चों ये होंगे ना, अगर ये आउट ऑफ प्लेन होंगे तो ये वाला जो दूसरा वाला लोन पेयर है उसने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना नहीं है, उसने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करना नहीं है। तो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर कोई एक लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, दूसरा लोन पेयर डिलोकलाइज्ड नहीं है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के, ये बात क्लियर हो गई। हाँ भैया। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा देखिए, सिग्मा कितने बनाए हुए हैं, दो बनाए हुए हैं ऑक्सीजन ने। अब लोन पेयर कितने थे, एक तो डिलोकलाइज्ड है मगर एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है बच्चों। एक लोकलाइज्ड है, एक डिलोकलाइज्ड है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक नहीं बनाना है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड में से एक ही बनाएगा। तो एक लोन पेयर कहाँ है, एक लोन पेयर आपका किस में प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है आपका, एक लोन पेयर है आपका डिलोकलाइज्ड, एक लोन पेयर है आपका लोकलाइज्ड। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ भैया। ये हो जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये दिखाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा तो एक बात ध्यान रख लेना, लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर दो होंगे, हाँ ध्यान से देखना, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अभी देखो ध्यान से समझना, बात को समझना, हाँ बात को समझना बच्चों। लोन पेयर आपका पी में भी होगा, पर कौन सा होगा, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और लोन पेयर आपका इन sp2 में भी होगा, मगर sp2 में कौन सा होगा, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात क्लियर हो गई है। तो लोन पेयर कहाँ कहाँ होगा प्रेजेंट, पता है ना, लोन पेयर कहाँ कहाँ होगा पता है। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अगर मैं बात करूँ इसी कंपाउंड को ले रहा हूँ मैं, आगे नहीं जा रहा हूँ, इसी को ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, O के पास लोन पेयर, नीचे भी लोन पेयर। देखो ये क्या होगा, ये लोन पेयर एक ने पार्टिसिपेट किया तो लोन पेयर इन p ऑर्बिटल, ये लोन पेयर होंगे p ऑर्बिटल और डिलोकलाइज्ड, और ये लोन पेयर क्या हो जाएंगे, इन sp2 और इन sp2 और लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएंगे बच्चों, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये लोन पेयर हो जाएंगे लोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। यहाँ पे इसके पास दो लोन पेयर तो यूं है,
और 2 लोन पेयर नीचे है, तो आप मुझे बताइए इसमें, बताइए आप लोग मुझे इसको फर्स्ट ले लेना। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, दूसरे वाले का ए पार्ट है आपका ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। ठीक है, ये तो पहले वाले जैसा हो गया शायद। हाँ वैसे ही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन, पिछले वाले में पाई इलेक्ट्रॉन भी तो पढ़ रहे थे हम ना, तो अभी पढ़ चुके हम। आप मुझे ये बताइए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अभी हाइब्रिड हकल्स रूल पढ़ लिया भाई 11th में। यहाँ पे गुड 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड ये वाला है, एक पाई बॉन्ड ये वाला है, और लोन पेयर केवल एक ही पार्टिसिपेट करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब मुझे नीचे वालों में से आप क्या करोगे, ये जो मैं लिख रहा हूँ इनके आप पूरे की पूरी चीज़ें बताओगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक। थर्ड वाला हो जाएगा आपका, करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए आप लोग। थर्ड वाले का ए और बी, चलिए बताइए मुझे। हो गए भैया। किसने किसने बोला ये? कौन? कौन? मैं? नाम तो होगा, मैं आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। हाँ, आयुष? कौन? आर्यन? आर्यन। आर्यन आर्यन, ठीक है। दक्ष ने कर दिया, दक्ष लोगों ने, दक्ष ने, गर्विता ने, नीतीश भट्ट ने। भैया कर रहे हैं। सेकंड का ए वाले का आंसर, सेकंड के बी वाले का आंसर। बेटा इन सब चीज़ों को जो कराया जा रहा है इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखें आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस में रखें और पढ़ते रहें बिल्कुल। और जीओसी में कहीं फिर वो कन्फ्यूज़न ना हो जाए बाद में। सिंपल चीज़ें हैं, जीओसी नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक नहीं आएगी, इसीलिए जीओसी करा रहा हूँ। कोई नहीं कराता बेटा 12th वालों को, समझ लो। जेई नीट वालों को ही कराई जाती है, फिर ऊपर ही सीखते हैं, सीधा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं अपने लेवल पे। तो जितना हम जिस क्षेत्र में हम पढ़ाते हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जीओसी पढ़ें, बिल्कुल जीओसी तरीके से पढ़ें, ठीक है। चलिए सेकंड वाले का ए वाला आप लोगों ने कर लिया होगा। ए वाले में, सेकंड के ए वाले में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर 2 लोन पेयर हैं, एक तो एक लोन, अच्छा छोड़ो यार लोन पेयर, पहले मैं आपसे, ऐसे में तो सारे भेद तो मैं ही खोल दूंगा, तुम लोग क्या ही बताओगे फिर। चलिए बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए उस कंपाउंड का। sp2। sp2, ठीक है। sp2 होगा तो लोन पेयर कहाँ होगा? लोन पेयर की पोजीशन, ए डीलोकलाइज होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा, जो लोकलाइज होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। डीलोकलाइज्ड वाला किस में होगा? पी में होगा। और लोन पेयर का जो जो लोकलाइज्ड वाला है, वो लोकलाइज्ड वाला किस में होगा? sp2 sp2। में होगा। गुड 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 गुड। बी वाले का बताइए।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, और पोजीशन इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सबकी समझ में आ रहा है ये बातें? हाँ जी भैया। पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? नहीं भैया। थर्ड का ए वाला बताएंगे साक्षी जी, बताइए थर्ड का ए वाला साक्षी जी। भैया इसमें एक डिलोकलाइज होगा और एक लोकलाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन बताइए पहले। हाइब्रिडाइजेशन sp2, लोन पेयर, एक लोकलाइज एक डिलोकलाइज। लोक डिलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड। तो डिलोकलाइज्ड वाले में जो लोन पेयर होगा वो कहाँ होगा, वो प्योर पी ऑर्बिटल, और लोकलाइज्ड वाले में जो और लोन पेयर होगा वो कहाँ होगा? वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है। थर्ड वाले का बी वाला कौन बताएगा? भैया मैं चलिए बताइए, आप ही बताइए। ये sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लोन पेयर और लोकलाइज लोकलाइज्ड होंगे। अच्छा, और दोनों लोन पेयर भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होंगे और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो आपने सही बताई हैं हुए हैं बिल्कुल। आज की क्लास का मैं आपको एक अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को बताना है। आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी भैया। OCH3 CH3O यहाँ पे दोनों OCH3 का आप हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप क्या करेंगे, लोन पेयर क्या होंगे, कैसे होंगे, सब चीज़ें बताओ आप। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। श्री राम, बताइए। देखो, सुबह सुबह क्लास रख के फायदे भी बहुत हैं भाई। तुम लोगों की जीवन का एक आधा घंटा बढ़ ही गया होगा बेटे। 8 बजे 10 बजे उठते रहे होंगे, जो 6 से 7 क्लास ले रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट हुआ ही है। श्री राम, बताइए। पहला वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पक्का? हाँ भैया। चलिए हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। क्या बोला आपने, sp2। लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे? ए लोकलाइज होना चाहिए, बी लोकलाइज। डिलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड दोनों होंगे, लोकलाइज्ड दोनों होंगे। और डिलोकलाइज्ड वाला होगा पी में और लोकलाइज्ड वाला होगा sp2 में। तो बेटा यहाँ पे ठीक है, ये लोन पेयर के आगे ये ऑक्सीजन के आगे सिंगल है, फिर नेक्स्ट डबल है, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब ये किस में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। और लोकलाइज जो दूसरा वाला लोन पेयर होगा वो लोकलाइज्ड होगा और sp2 में होगा। अगर मैं बी वाले की बात करूँ तो बी वाले के आगे सिग्मा बॉन्ड ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, कोई बताए? sp3। और लोन पेयर क्या होंगे, लोकलाइज्ड ही होंगे, दोनों लोकलाइज होंगे। और दोनों लोकलाइज्ड होंगे, तो बोथ इन sp3 ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक हो गया? इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है बच्चों, फिर जी भैया। आज की क्लास का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को यहीं हम आज स्टॉप करते हैं, फिर कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भैया।
और क्लास लेनी है तो बताइए, अभी और चलना है तो बताओ, बताइए। ये गया। और पढ़ना है? नहीं भैया बहुत है। चलिए ठीक है, जैसी इच्छा। नहीं तो मैं तो एग्जाम्पल देने के लिए तैयार हो गया था। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। ओके। थैंक यू भैया। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, हाँ ये भी बोलना पड़ रहा है मतलब अब अब यूट्यूब में भी जा रही वीडियो, ठीक है, ओके।